बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, शबे बारात की खुशूसियत ये है कि शबे बारात में अल्लाह अज्जब जल्ला मगरिब ही से जैसे सूरज गुरूब होता है वैसे ही अल्लाह अज्जब जल्ला का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह जल्ला शानहू पहले आसमान में तजल्ली करता है अपनी शान के मुताबिक, यानी आसमाने दुनिया में जलवागर होता है अपनी शान के लायक। उसके अनवारे तजल्लियात की खुशूसी तवज्जो होती है आसमाने दुनिया पर। और अल्लाह अज्जब जल्ला अपने बंदों से कहता है, आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगा, मगर मांगने वाले को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। कुरान तर्जुमा। और तुम्हारा रब जिस चीज को चाहे पैदा करता है और चुन लेता है। कुरान तर्जुमा। शबे बरात और माह शाबान से मुताल्लिक गौस पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब ने तमाम चीजों में चार को बेहतर किया और उन चार में से एक को मुख्तार किया। फरिश्तों में चार यानी हजरत जिब्रील, मिकाईल, इसराफिल व अजाजील अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और उनमें से हजरत जिब्रील रदियल्लाह अन्हु का इंतखाब किया। अंबिया में चार यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और उनमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। दिनों में चार दिनों यानी ईद उल फितर, ईद उल अजहा, यौम अरफा 9 जिलहिज्जा और यौम आशूरा 10 मुहर्रम को मुंतखब फरमाया। फिर उनमें से यौम अरफा को बुरगजिदा किया। इसी तरह रातों में चार रातों यानी शबे बरात, शबे कदर, शबे जुमा और ईद की रात को बेहतरीन करार दिया। फिर इनमें से शबे कदर को फजीलत बख्शी। महीनों में चार यानी रजब, शाबान, रमजान व मुहर्रम को मुंतखब किया और उनमें से शाबान को मुख्तार बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान रजब व रमजान के बीच आता है और लोग उससे गाफिल हैं। इसमें बंदों के अमाल परवरदिगार की बारगाह में उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल उठाए जाएं तो मैं रोजे की हालत में रहूं। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि शाबान का चांद देखते ही सहाबा किराम तिलावते कुरान में मशगूल हो जाते और अपने मालों की ज़कात निकालते ताकि कमजोर व मोहताज लोग रमजान के रोजे रखने पर कादिर हो सके। हुक्मरान कैदियों को रिहा करते, ताजिर सफर करते ताकि कर्ज अदा कर सके और रमजान में एतेकाफ कर सके। तमाम मखलूक में बेहतरीन शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में कसरत से हदियाए दरूदो सलाम भेजा जाता है। ये महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ने का महीना है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं और ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। कुरान तर्जुमा। अल्लाह की तरफ से दरूद का मतलब रहमत भेजना है। फरिश्तों की तरफ से दरूद का मतलब शफात व इस्तगफार और मोमिन की तरफ से दरूद दुआ व सना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लिहाजा हर अक्लमंद मोमिन को चाहिए कि इस महीने में गाफिल न हो और रमजान मुबारक की तैयारी करें। इसका तरीका यह है कि अगले गुनाहों से बाज आ जाएं, पिछले गुनाहों से तौबा करे और बारगाहे खुदाबंदी में आजिजी का इजहार करे और जिस जात की तरफ ये महीना मंसूब है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वसीले से बारगाहे खुदाबंदी तक रसाई हासिल करे ताकि उसके दिल का फसाद दूर हो और कल्बी बीमारी का इलाज हो जाए। इस काम को कल के लिए न छोड़े, क्योंकि कल का दिन गुजर चुका है और आने वाले दिन आपके बस में नहीं। इसलिए आज का दिन अमल का है। जो गुजर गया वो नसीहत है और जो आने वाला है उस पर आपकी कुदरत नहीं। आज का दिन गनीमत है। इसी तरह रजब का महीना गुजर गया है और रमजान का इंतजार है, पता नहीं नसीब होगा या नहीं, लेकिन शाबान आपके पास है, लिहाजा इसे गनीमत जाने और इताअत व फरमाबरदारी में लग जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो को नसीहत करते हैं कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले,
मालदारी को मोहताजी से पहले, फुर्सत को मशगूलियत से पहले और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। शबे बारात की दुआ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, 15 शाबान की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में ये दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे जाहिर व बातिन ने तेरे लिए सजदा किया और मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया। मैं तेरे इनाम का मोतरिफ हूँ और गुनाहों का भी इकरार करता हूँ, बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। मैं तेरे अफू के साथ तेरे अजाब से पनाह चाहता हूँ, तेरी रहमत के साथ तेरे अजाब से पनाह का तालिब हूँ, तेरी रजा के साथ तेरे गजब से पनाह चाहता हूँ। मैं कमा हक कहूँ तेरी तारीफ नहीं कर सकता, तू ऐसा है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ बयान फरमाई है। शबे बारात को जाहिर करने की हिकमत। अल्लाह ने शबे बारात को जाहिर किया और लैलतुल कद्र को पोशीदा रखा। इसकी हिकमत के बारे में कहा गया है कि लैलतुल कद्र रहमत, बख्शिश और जहन्नम से आजादी की रात है, इसमें अजाब नहीं। अल्लाह ने इसे मख्फी रखा ताकि लोग सिर्फ इसी पर भरोसा न कर बैठे, जबकि शबे बारात को जाहिर किया क्योंकि वो फैसले, कज़ा, कहरो रजा, कबूलो रद्द, नजदीको दूरी, साअतो शफात और परहेजगारी की रात है। शबे बारात में कोई नेक बख्ती हासिल करता है तो कोई मरदूद हो जाता है, एक सवाब पाता है तो दूसरा जलील होता है, एक मौत से बच जाता है तो दूसरा जिंदगी से हाथ धो बैठता है। शबे कद्र में रहमत ही रहमत है, अजाब नहीं है, जबकि शबे बारात में रहमत भी है और अजाब भी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह निस्फ शाबान की रात को घर से निकले तो उनका चेहरा ऐसा था कि जैसे कब्र से दफन के बाद निकाला गया हो। आपसे सबब पूछा गया तो फरमाया, मुझसे ज्यादा मुसीबत में कोई नहीं। मेरे गुनाह यकीनी हैं, लेकिन नेकियों पर भरोसा नहीं कि वो कबूल होगी या रद्द होगी। शबे बारात में इबादत। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक मुसलसल कयाम व कदा की हालत में रहे, हालांकि आपके पाँव मुबारक फूल गए। मैंने अर्ज किया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपको अल्लाह वो मुकाम व एजाज अता फरमाया है कि आपके सदके आपके पहलुओं व बच्चों के गुनाह भी माफ कर दिए, तो फिर इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत। तो आपने फरमाया, ए आयशा, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा न करूं? क्या तुम जानती हो इस रात की क्या फजीलत है? मैंने कहा, इस रात में क्या है? आपने फरमाया, आइंदा साल में होने वाले हर बच्चे का नाम इस रात लिखा जाता है और इसी रात आइंदा साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। इसी रात बंदों के रिज्क उतरते हैं और इसी रात लोगों आमाल व अफआल उठाए जाते हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे बारात में नमाज पढ़ने लगे, मुख्तसर कयाम किया, सूरे फातिहा व छोटी सूरे पढ़ी और रुकू के बाद आधी रात तक सजदारेज रहे। फिर दूसरी रकात में खड़े हुए और पहली रकात की तरह सूरे फातिहा व छोटी सूरे पढ़कर रुकू के बाद फजर तक सजदारेज रहे, यानी पूरी रात में 2 रकात। हजरत अकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि इस रात को हर हिकमत दाए काम का फैसला होता है। अल्लाह पूरे साल के उमूर की तदबीर फरमाता है, यहाँ तक कि हज करने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। हजरत हकीम बिन किसान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि शबे बारात में अल्लाह उन लोगों पर तवज्जो करता है जो इस रात अपने आप को पाक रखते हैं, अल्लाह उसे आइंदा शबे बारात तक पाक रखता है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम शाबान की 15वीं रात को मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान की तरफ सर उठाएं। मैंने पूछा, ये रात क्या है? फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह रहमत के दरवाजों में से 300 दरवाजे खोलता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जो मुशरिक न हो। अलबत्ता जादूगर, काहिन, आदि शराबी, बार बार सूद खाने वाला और जिना करने वाले की बख्शिश नहीं होगी जब तक वो तौबा न कर ले। जब रात का चौथा हिस्सा हुआ तो हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए। आपने सर उठाया तो देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले थे और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा है, इस रात को रुकू करने वालों के लिए खुशखबरी है।
दूसरे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा है, इस रात में सजदा करने वालों के लिए खुशखबरी है। तीसरे दरवाजे पर निदा हो रही है, इस रात में दुआ करने वालों के लिए खुशखबरी है। चौथे दरवाजे पर खड़ा फरिश्ता निदा दे रहा था, इस रात में जिक्रे खुदाबंदी करने वालों के लिए खुशखबरी है। पांचवें दरवाजे से फरिश्ता पुकार रहा था, अल्लाह के खौफ से रोने वाले के लिए खुशखबरी है। छठे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, इस रात तमाम मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। सातवें दरवाजे पर मौजूद फरिश्ता की ये निदा थी कि क्या कोई साइल है जिसके सवाल के मुताबिक अता किया जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, क्या कोई बख्शिश का तालिब है जिसको बख्श दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? उन्होंने कहा, रात के शुरू से तुलू आफताब तक। फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात अल्लाह अज्जव जल्ला कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे ये बात पसंद है कि इन 4 रातों में आदमी खुद को तमाम दुनियावी मसरूफियात से इबादत इलाही के लिए फारिग रखे। वो 4 रातें हैं, पहला ईद उल फितर की रात, दूसरा ईद उल इजहा की रात, तीसरा शाबान की 15वीं रात और चौथा रजब की पहली रात। इब्ने जौजी अत-तबस्सुरा। हजरत ताउस यमानी फरमाते हैं कि मैंने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से शबे बरात व उसमें अमल के बारे पूछा तो आपने फरमाया, मैं इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्से में नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ, दूसरे हिस्से में अपने रब से इस्तगफार करता हूँ और तीसरे हिस्से में नमाज पढ़ता हूँ। मैंने अर्ज किया कि जो शख्स ये अमल करे उसके लिए क्या सवाब है? आपने फरमाया, मैंने वालिद माजिद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से सुना और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। ये अमल करने वालों को मुकर्रबीन लोगों में लिख दिया जाता है। एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शबे बरात की मगरिब से पहले 40 मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम और 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके 40 बरस के गुनाह माफ फरमा देता है। शबे बरात की नफिल नमाजें 6 रकात नफिल और सूरे यासीन की तिलावत। बाद नमाज मगरिब 6 रकात नफिल इस तरह पढ़ें, 2 रकात नमाज नफिल दराजिए उम्र में बरकत के लिए, 2 रकात नमाज नफिल कुशादगी रिज़्क़ कारोबार व आमदनी में बरकत के लिए, 2 रकात नमाज नफिल दाफ़े अमरोज व बलियात आफतों से बचने के लिए। हर सलाम के बाद सूरे यासीन की तिलावत करें। 4 रकात नमाज एक सलाम से इस तरह पढ़ें, सूरे फातिहा के बाद सूरे इखलास कुल हो वल्लाहु अहद 50 मरतबा पढ़ें। फायदा गुनाहों से मगफिरत। 2 रकात नमाज में सूरे फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला और 15 बार सूरे इखलास पढ़ें और सलाम फरने के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। फायदा रिज़्क़ में कुशादगी, मुसीबत से निजात और गुनाहों से मगफिरत। 2-2 करके 14 रकात नमाज नफिल पढ़ें, उसके बाद 100 बार दरूद पढ़ें। फायदा दुआ की मकबूलियत। 2-2 करके 8 रकात नमाज नफिल पढ़ें, हर रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे कद्र इन्ना अंजलना 1 बार और सूरे इखलास 25 बार पढ़ें। फायदा गुनाह से मगफिरत व बख्शिश। अल्लाह अज्जव जल्ला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अज्जव जल्ला इस मुबारक रात में हम सभी को अपने गुनाहों की तौबा करने और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को सवाब की नियत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।